और भगवान कन्हैया ने एक पल में गिरिराज भगवान को अपनी कंधी अंगुली पर धारण कर लिया। बोले गिरिराज धरण भगवान की। ये तो बोलना ही पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? रोज क्या बोलते हो आप? राधे। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। हाँ हाँ। अगर कोई लड़ने को कह देवे तो एक पुरा से दूसरे पुरा में आवाज पहुंच जाती कि ये फलानी है लड़ रही है, ये फलान वाला लड़ रहा। अरे हम भी यहीं के हैंगे, हम भी इसी डिस्ट्रिक्ट के हैं, ऐसा नहीं है भैया। जानते हैं, आप लोगों के भाव को पहचानते हैं, इसलिए राधे राधे कहो। राधे राधे कहोगे ना तो भगवान कन्हैया बड़ा प्रसन्न होता है। क्या कहना पड़ेगा? राधे राधे। अभी भी आनंद नहीं आया? अरे इसके पास तक तो आवाज आनी चाहिए। क्या कहना पड़ेगा? और जोर से बोले गोविंद भगवान की जय। ये बात, ये थोड़ा सा कल तक और कह लो, परसों से हम नहीं कहलवाएंगे, क्योंकि कलिकाल में कलियुग केवल नाम आधारा। हम ब्राह्मण सीढ़ी धर्म, हम लोग सदमार्ग बताते हैं जिससे कि भक्तों का कल्याण हो। अब ये भी एक कल्याण का सदमार्ग है। राधे राधे कहोगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, यहाँ भी सुख मिलेगा। अंततो गत्वा उस परमात्मा के लोक में जाओगे तो वहां पर भी सुख मिलेगा। बंधुओं, हम सभी क्या चाहते हैं? देखो, एक दिन जाना तो सबको है, जाना सबको है, लेकिन चाहते क्या है कि हम स्वर्ग में जाएं। जैसे निमंत्रण लेके जाते हैं, फला फला स्वर्गवासी हो गया, नरकवासी तो कोई लिखत नहीं है। सब जन की चाहे कि हम स्वर्ग में जाओ। तो अगर वहां जाना है, वहां जाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? राधे। हाँ, तो जो नीचे हाथ करके बोलेगा तो वो कहाँ जाएगा? वो तो आप समझ रहे हो। इसलिए स्वर्ग कहाँ है? वहां पर। राधे। भगवान कन्हैया ने कंधी अंगुली पर गिरिराज को धारण कर लिया। वो बोले भैया आ जाओ, पर्वत के नीचे आ जाओ। लेकिन सब लोग विचार करते हैं, बोले क्यों नहीं लाला, अभी तो ये पर्वत नीचे था, ऊंचे कैसे हो गया? कन्हैया ने कहा उससे क्या मतलब तुम लोगों को, तुम तो अंदर आ जाओ। बोले हम नहीं आ रहे, क्या मालूम हवा के प्रभाव से या पर्वत ऊंचे हो गए हो। तू तो पहुंच गया है, अरे हम लोग जैसे तैसे करके बच जाएंगे, पेड़ों को पकड़ लेंगे, कभी ना कभी तो बारिश रुकेगी। तो अगर हम इस पर्वत के नीचे आ जाएंगे तो कहीं ये गिर गया तो हम लोग सब चूर्ण बन जाएंगे। लेकिन ब्रजवासियों को कम विश्वास था, वो नहीं जानते थे कन्हैया की उस प्रभावशाली लीला को, वो नहीं जानते थे कन्हैया के प्रभाव को। उनको कौन जानता था? जो 24 घंटे था, जो भगवान के पास हर समय आता जाता है, वही जानता है प्रभु के प्रभाव को। उसी को स्वाद है प्रभु की भक्ति का। अन्यत्र हम कितना भी कहें तो दूसरों को क्या मालूम। इसलिए भगवान के दरबार में आते जाते रहा है ना, इसलिए आना जाना तो है ही। जहाँ कहीं भी सत्संग है, मंदिर है, हमारा कर्म नहीं, हमारा धर्म नहीं, हमारा कर्म है, कर्तव्य है भगवान के मंदिरों में जाना, भगवान को दरस दिखाना। इस संसार में दो चीज अगर जिसने पकड़ लिया, दिखा के खाना, दिखा के खाना तो धो के पीना, तो उसका उद्धार हो जाएगा। सत्य कहता हूँ, उद्धार हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी एक डर रहता है ना, दिखा के खाओगे तो तुम गलत चीज नहीं खा पाओगे। अगर भगवान को जैसे आप भोजन कर रहे हैं ना, तो पहले नंबर जाओ ठाकुर जी को दिखाओ कि प्रभु ये भगवान भाव का भूखा है। बंधुओं, मैंने पहले कहा है, आज भी कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से गुलाब के फूलों को 50 ग्राम तोड़ के रख दो, फिर मक्खियों को
बुलाओ, उस पर बैठा दो, भोरे भी आए, उनकी सुगंध ले ले, भोरे भी बैठ जाएं, आधे घंटे को बैठा लो। फिर आप गुलाब के फूलों को तोलोगे तो उसमें वजन कम नहीं होगा, जहाँ की तहाँ रहेगा, किंतु उसका जो भाव था, उसकी जो खुशबू थी, वो लेके चले गए। ऐसे मेरे नारायण है रस स्वरूप, वो रस लेने वाले हैं, है ना। भक्त के भाव का रस लेता है वो। तुम्हारे 56 भोग का क्या करना है, उसके पास कमी है क्या, उसी का दिया हुआ सब कुछ है, किंतु उसको बड़ी प्रसन्नता होती है। धोखे पीना मतलब जो भगवान नारायण को जो स्नान कराते हैं ना, उनका चरणों तक रोज लेना मंदिर में जाकर। अगर ये आप करोगे तो यम के दूत आपके घर का रास्ता भूल जाएंगे। यथार्थ बिल्कुल सत्य कहता हूँ, यम के दूत जो है भूल जाएंगे कि आपके घर का रास्ता है कहाँ। संकल्प लीजिए, ये सत्संग क्यों किए जाते हैं, भगवत कथाएं क्यों श्रवण की जाती हैं, कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है हमको सीखने के लिए मिले, उस मार्ग पर हम चल सकें। बोले गोविंद भगवान की जय। तो जो ब्रज बालक थे ना, वो अंदर चले गए, बछड़े थे वो भी चले गए। अब बाहर जो गोप है वह सोचते हैं कि देखो हम जिनके लिए जी रहे थे, जिनके लिए हम इस संसार में थे, हम काम क्यों करते हैं, हम किसानी क्यों करते हैं, हम व्यापार क्यों करते हैं, अपने लिए थोड़ी करते हैं। अरे हमारे लिए अगर हमको करना होता है तो वृंदावन जाके और वहां पर धुन लगी रहती है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ये भी एक देखो नाम जप भी शुद्ध करना चाहिए महाराज। शास्त्रों में आया है भगवान का नाम, कोई कोई कहता हरे कृष्णा, तो कृष्ण नहीं है, कृष्ण है। राम नहीं, राम, ये शुद्ध शब्द है। तो वहां पर आज भी अयोध्या में और जो है वृंदावन में आज भी 2400 घंटे वहां पर धुन चलती रहती है। तो वहां जाकर बढ़िया भजन करो, तो शाम के टिक्कड़ भी मिलते हैं, खाने को खाओ। अरे क्या जरूरत है किसानी करने की, क्या जरूरत है तुमको जो है व्यापार करने की, क्या जरूरत है काम करने की, काम क्यों करते हो। वैसे हमारे परिवार में कौन है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता है। अब आजकल तो माता पिता की धन्य है लीला है। पहले जो है माता पिता की सेवा करना परम धर्म होता था, लेकिन आजकल तो सरकारी करने लगी था महाराज जी। हम दो हमारे दो, 6 तो चाहते ही नहीं है, 4 ही में काम चल रहे, हम दो हमारे दो, पति पत्नी और 2 बच्चा। तो भैया माता पिता का सेवा करना एक परम धर्म है, अपना परम कर्तव्य है। जब तक माता पिता हैं, जब तक उनकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। बोले गोविंद भगवान की जय। क्योंकि कभी कहते हैं बाप की डांट में अच्छाई छुपी होती है। पिता डांटते हैं ना, बुजुर्ग डांटते हैं, तो समझ लो वो आशीर्वाद दिया है, कुछ ना कुछ अपना भला छुपा हुआ है। बाप की डांट में अच्छाई छुपी होती है, जैसे दूध में मलाई छुपी होती है। पता तो नहीं पड़ता कि दूध में घी है कि मलाई का है, तो उसको अपन गरम करते फिर मलाई आती है, जमाते हैं दही बनता है, मटकी में डालते तब मक्खन आता है तो दूध में। किंतु जब उसको हम जो है उस हिसाब से व्यवस्थित तैयार करेंगे तब हमको मक्खन मिलेगा। दूध में से मलाई कब निकलेगी, कब हमको प्राप्त होगी, जब दूध गर्म होगा। बोलो होगा क्यों, ठंडे दूध में से मलाई नहीं मिलेगी। तो इसलिए अगर पिताजी गर्म हो रहे हैं, तेज हो रहे हैं, तो भैया शांत रहो, क्योंकि मलाई मिलने वाली है। क्या बोलना पड़ेगा, राधे 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 बोलने कंजूसी करते हो आप लोग। जय हो प्रभु। भगवान कन्हैया जैसे ही गए, ब्रज बालक गए, ब्रजवासियों ने सोचा भाई जिनके लिए हम जिंदा थे, जिनके लिए हम कार्य करते थे, वह तो समंदर है,
ब्रजवासी भी गए, नंद यशोदा सभी लोग गए, वहां पर खड़े हो जाते हैं। तो सभी ब्रजवासियों ने सोचा कि हमारो कन्हैया हमारो लाला थक जाएगा, तो सभी लोगों ने अपनी अपनी लाठी लगाई ली। जितने भी ब्रजवासी थे सभी लोगों ने अपनी अपनी लाठी लगाई ली। भगवान की ओर निहारते हैं। एक दिन भयो, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, चौथे दिन जो है मैया यशोदा ने कहा कि लाला तुमको भूख नहीं लगी है? नित्य प्रातः उठते ही तो चिल्लाता था कि हमको माखन दे दे, आज 4 दिन है गए तुमको भूख नहीं लगी। भगवान बोले हम कैसे खावे? तो बोले मैं खिला देती हूँ। भगवान को यशोदा मैया माखन खिलाने को जैसे हुई तो जो है ग्वाल बाल कहते हैं, ब्रजवासी कहते हैं कि कन्हैया अरे ऐसे खड़े खड़े खाना अच्छा नहीं रहता है, पेट कैसे भरेगा तेरा, इसलिए तू मैया की गोद में बैठ के खा लेना। कन्हैया कहते हैं भैया अगर हम मैया की गोद में बैठेंगे तो आप सभी लोग हमारी गोद में बैठ जाओगे। बोले गोविंद भगवान की, अगर मैया की गोद में बैठ जाए तो सब जाए तो भगवान की गोद में बैठ जाए। तो बोले अगर हम मैया की गोद में बैठेंगे भैया आप लोग हमारी गोद में बैठ जाओगे। क्या बोले? तो बोले हम ये पर्वत जो गिरिराज धारण किए हुए हैं ना, अगर हम जाएंगे तो गिरिराज गिर जाएगा, आप लोगों को नुकसान होगा। तो कई गोप ग्वाल थे ना, वृद्ध वृद्ध माताएं थी, बोले दारी के क्या बोल रहे हो कि गिरिराज हम धारण किए हुए हैं? अरे देख हमारे जो बड़े बड़े लाठा लगे हैं ना, अरे हम भी तो वजन साधे हैं, हम भी तो जो है गिरिराज को धारण किए हुए हैं, थोड़े पर थोड़ी पूरा बल है। अभी तक तो ये पर्वत गिर ही जाता अगर हम लाठी नहीं लगाते। कन्हैया कहते भैया अरे ऐसा मत कहो, हम ही साधे। बोले तुम कैसे साधे? बोले हम भगवान हैं। बोले चल पहले जमुना जी में मौत होके आओ, फिर कहना कि तू भगवान है। तू कहेगा भगवान है? हम लोगों के साथ खेलता है, हमारा जूठा कहता है तू भगवान है। भगवान ने कहा भैया क्या करूं, कैसे प्रमाण दूं? जब किसी ने नहीं माना तो भगवान कन्हैया ने थोड़ा सा जो है सबको विश्वास था कि हमारी लाठियां बस दी। भगवान ने थोड़ा सा तिरछा कर दिया, आज भी तिरछा गिरिराज भगवान सभी की लाठियां चचड़ा करके टूट गई। सभी ने जो है कहा अरे कन्हैया हम तो तुझसे विनोद कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। अरे कन्हैया तू ही भगवान है, तू ही देवता है, तू ही सब कुछ है, तू हमारा माता पिता बिंदु सका सब कुछ है, साधे रहने तो हम लोग मर जाएंगे। भगवान ने जहाँ का था सब किया। तो कुछ ग्वाल बोले अच्छा कन्हैया ये तो बता कि तेरे में इतनी शक्ति कहाँ से आई, तेरे में शक्ति कहाँ से आई? तो कन्हैया कहते हैं कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपिन करे सहाय। जो माखन खाते थे ना उसकी ताकत है। कुछ जो है जो आप लोग हमारे साथ देख रहे हैं ना, हमारी तरफ आप लोगों की दृष्टि जो हमारी तरफ है, तो आप लोगों का भी आशीर्वाद है। अच्छा बोले तभी तो हम जाने कन्हैया तो जो पर्वत तूने कैसे उठा लियो। क्यों रे? पहले तो माखन चुराता था, फिर ब्रजांगनाओं के चित्त को चुराया, अब तो तू हमारे ब्रजवासियों के बल को ही चुराने लगा। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा ते मन गोवन धन कियो उठाए। एक तो माखन खायो, दूसरे से आप लोगों का आशीर्वाद, तीसरे मेरी राष्ट्र श्री राधा जी की कृपा। सब लोगों ने जाना ये राधा कौन है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान ने राधा का भी वहां पर नाम लिया है। भगवान कहते हैं कि राधा मैं ही हूँ और मैं ही कृष्ण हूँ।
राधा कृष्ण है, कृष्ण राधा है, राधा कृष्णमय है। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। यहाँ पर 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत तक जल की वृष्टि होती रही। भगवान गिरवर धारण किए रहे। अंततो गत्वा भगवान ने कहा, हे ब्रजवासियों, अब तो है गई बरसात, अब आप लोग अपने अपने घर को जाएं, हम कुछ समय बाद आएंगे। तो बरसात रुक गई है। 7 समुद्र का जल खाली हो गया है। यहाँ पर बंधु बड़ा अद्भुत दृश्य। इंद्र अपने नगर को चल दिया अवंतिकापुरी। उसकी पुरी का नाम अवंतिकापुरी भी है, अमरावती भी है, स्वर्ग भी है। इस प्रकार का नाम है स्वर्ग का। वहां विचार किया देवताओं ने, बोले ऐसा कौन सा पुरुष प्रकट हुआ, कौन सा देवता प्रकट हुआ कि जिसने जो है ब्रज में आज भी न आने दी। ऐसा कौन सा महापुरुष प्रकट हो गया। गुरु बृहस्पति ने कहा कि हे देवराजेंद्र, भगवान नारायण अपनी 16 कलाओं से आए हैं। भगवान 16 कलाओं से आए हैं, क्योंकि त्रेता में तो आए थे 14 कलाओं से। आज द्वापर में 16 कलाओं से आए हैं। 2 कलाकारी है भगवान। क्यों महाराज? 14 कलाओं से भगवान राम आए थे, किंतु कन्हैया में 2 कलाएं ज्यादा हैं। 16 कलाओं से भगवान नारायण ने अवतार लिया है कन्हैया कृष्ण का, इसलिए उसी ने रक्षा की। इंद्र घबरा जाता है, बोले हमारे नारायण अगर जो है क्रोधित हो गए तो जो है हमारा कहाँ ठिकाना रहेगा। हे भगवान क्या करूं? ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता न करो, मेरा गोपाल मेरा कृष्ण कब प्रसन्न होता है, जब उसके सामने गौ हो। तो एक काम करो, कामधेनु को बुलवाया जाए। कामधेनु को बुलवाया गया। भगवान कन्हैया का अभिषेक किया गया दूध धारा से। तो वहां पर आज भी राधा कुंड नाम से विख्यात है। वहां पर आज भी जो है वहां पर, और जो गोविंद कुंड है, गोविंद कुंड में गिरिराज गोवर्धन जो परिक्रमा जाते हैं ना, तो वहाँ गोविंद कुंड है और राधा कुंड है, 2 कुंड है। तो गोविंद कुंड से आज भी दूध का स्वाद आता है उस जल में से। देखो हमको तो आता है, जो गया हो उसको भी आता होगा। जो भाव से, अगर जो भगवान की वह परिक्रमा भाव से करता है, उसको ऐसा लगता है कि हम पानी नहीं दूध पी रहे हैं। दूध से स्नान करवाया, अभिषेक करवाया। ब्रह्मा जी ने स्तुति की नारायण की, हे प्रभु क्षमा कर दो, पाही माम शरणागतम। इंद्र आपके चरणों में पड़ा हुआ है, इसको क्षमा करो नाथ, इससे गलती हो गई। भगवान कहते हैं कि इससे कुछ गलती नहीं हुई, ये तो मेरी लीला है। क्योंकि ये जो है अभिमान हो गया था, इसको लक्ष्मी का अभिमान हो गया था। भगवान कहते हैं कि हम दुष्टों को तो बाद में संहार करते हैं, पहले हम अपने भक्तों के हृदय में जो अभिमान रूपी दुष्ट बैठा है ना, उसका संहार हम पहले करते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय हो, ब्राह्मण भगवान की जय। आज पर भी करना पहुंचे ना तो तुम्हारी जय मुझे ना हुआ जा बीते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कितना भाव है आज मैं देख पा रहा हूँ। हमारे सम्मानीय वंदनीय सब लोग आ रहे हैं। देखो हम पहचानते तो हैं नहीं, लेकिन सबको वंदन करते हैं यहाँ से। जय हो।
व्यासपीठ से सभी प्रदेवताओं को हृदय से नमन करते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्रह्मण्य हिताय जो जगद्यताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जो भी स्वागत इत्यादि है तो भैया पाल परिवार की ओर थोड़ा भाई लोग आप लोग ध्यान दें, तिलक इत्यादि करें, सबका स्वागत करें, सम्मान करें, क्योंकि विप्र देवता सम्मान के अधिक भूखे होते हैं, मैंने पहले ही बताया है। इंद्र जहां पर ब्रज की सीमा प्रारंभ होती थी ना, तो वह सीमा देखते ही अपने ऐरावत से उतर गया था। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम तपोमयम दस्तरयस्तमस्तकं मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। परीक्षित, इंद्र ने अपनी गलती को माना, गोविंद के चरणों में गिरकर प्रार्थना की और मेरे प्रभु ने क्षमा भी कर दिया। इंद्र कहता है, प्रभु पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्तया कालयुता पदंडः। देवराज इंद्र ने बड़ी भावभीनी स्तुति की प्रभु की। कहते हैं, जगत के पिता तो केवल आप हो नारायण, सबके पिता केवल आप हो, जगत गुरु तो केवल भगवान कन्हैया आप हो। इसलिए अर्जुन ने भी गीता में कहा है, हितायो स्वेच्छतानुभिः समीहसे। तुम ही जगत के पिता, चराचर के गुरु, चराचर के स्वामी हो, सर्वस्व तो केवल प्रभु विराट भगवान आप ही हो। इंद्र ने तमाम प्रकार से भगवान की कई रूपों में जो है प्रार्थना की, कई श्लोकों से भगवान की प्रार्थना की और आशीर्वाद लेकर के इंद्र अपने जो है अमरावती को गया। यहाँ पर मेरे गोपाल कृष्ण जाते हैं ब्रज में, मैया यशोदा के हाथ का सुंदर सुंदर कोमल पवित्र मक्खन खा करके, मिश्री खा करके पलंग पर आराम करते हैं। यहाँ सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन ध्यान दे करके सुनिएगा। बोले गोविंद भगवान की जय। भगवान को क्या चाहिए? भाव बिन कुछ भी बोते में। भगवान कहते हैं, संसार के लोग भाव बिन कुछ भी बो देवे तो मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक जो फूल दे तो वो मुझे स्वीकार है। बोले गोविंद भगवान की जय। भाव में यदि कोई मुझे फूल भी दे तो वो मुझे भी स्वीकार है। अरे भाव से पूतना भी आई थी हमारे पास, अहो भगीय स्तन कालकूटम, अपने स्तनों में हलाहल जहर भर के आई कन्हैया को पिलाने, लेकिन प्रभु ने उसको भी प्रसाद समझ करके और स्वीकार किया। तो भगवान कन्हैया कहते हैं कि हे हरि भक्तों, एक बात को ध्यान में रखो। ये बात किस समय कही थी? जब राजा अम्बरीश जब एकादशी का व्रत कर रहे थे, उस समय दुर्वासा जी आए थे। दुर्वासा ने कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट किया था। उस समय भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से कृत्या नाम की उस भयानक अग्नि स्वरूपा कृत्या का भस्म करके, और वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे लग गया था। तो ये घूमते घामते दुर्वासा पहुंचे थे वैकुंठ लोक में, क्षीर सागर। बोले भगवान रक्षा करो। तो भगवान ने क्या कहा था कि भाई हम तो भक्त के बंधन में हैं। कैसे? कि भक्त हमारे पग धरे, भक्त हमारे पग धरे, वहां धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरो कबहु न छोड़ो साथ। जहां हमारे भक्त चलते हैं ना,
वहां पर अगर कुछ भी अनिष्ट हो रहा हो तो तत्काल हम अपने हाथ लगा देते हैं, हम अपना सहारा देते हैं। हाथ का मतलब सहारा। तो भगवान नारायण का सहारा प्रत्येक हरि भक्तों को हर समय है, लेकिन हरि भक्तों को भी चाहिए कि जो है भगवान के दरबार में आए और हाजिरी तो देवे कि हाँ हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। ऐसा अगर जिसे भाव आ गया, कहते कि भगवान संसार में है नहीं, लेकिन कैसे नहीं है। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है, हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होए। भगवान तो सब जगह है। अभी 2 साल पहले बता दिया भगवान ने कि बताओ हरि भक्त तो हम हैं कि नहीं है। हाँ? लोगों को एक डिब्बा में थोड़ी सी हवा 10-10 हजार रुपए की मिली, वो मैं पहले ही कह चुका हूँ। जो ऑक्सीजन थी ना, जो भगवान हमको फ्री में दे रहे हैं, बोले भगवान है ही नहीं। भगवान नहीं, हवा नहीं है तो फिर हवा क्या क्या स्वरूप है। अगर जो है भगवान नहीं तो हवा भी नहीं होना चाहिए, तो ये पत्ते कैसे हिल रहे हैं? ये सब उन्हीं की कृपा है, प्रभु है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। कि जहाँ प्रेम है वहां पर परमात्मा निवास करते हैं बंधु। यही सत्संग में बताया जाता है। तो भगवान सब जगह है, खाली खोजने वाला चाहिए। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होए। हरि हेरिया सब जग मिले, हरिजन कहीं एक होए। इस संसार में भगवान हर जगह व्याप्त हैं, खाली भगवान को खोजने वाला हुआ हरि भक्त चाहिए। यहाँ पर 32 श्लोक द्वारा और देवराज इंद्र ने भगवान कृष्ण की स्तुति की, और कृष्ण की स्तुति करने के बाद में अपने नगर को गया। भगवान प्रेम से और अपने महल में सोए हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं कि हे राजन अब क्या सुनाऊं। बोले महाराज एक संदेह मन में है। कौन सा संदेह? बोले प्रभु जैसे आप बोल रहे हो कि ब्रज में 7 दिन और रात बरसात हुई, 7 दिन और रात्रि पर्यंत तक वर्षा हुई, 7 समुद्र रीत गए, तो महाराज ब्रज तो जो है पृथ्वी के मध्य में होता है, तो शास्त्र में ये तो लिखा नहीं कि इतनी बाढ़ आई, इतने लोग मरे। जब इतना पानी गया है तो कहीं से तो गया होगा, सैकड़ों गांव को नष्ट करता हुआ गया होगा। बोले महाराज तो शास्त्र में तो एक भी गांव का नुकसान नहीं लिखा कि ये गांव में बाढ़ आई, इतने लोग मरे, इतने को सहायता देने लोग पहुंचे। ये ब्रज मध्य में है, ये जल कहाँ गया? और महाराज दूसरी बात, आपने कहा कन्हैया ने पर्वत उठाया, ब्रजवासी लोग सब उसमें आए, माता यशोदा नंद इत्यादि थे। तो महाराज शास्त्र में लिखा है, वो आप प्रवचन के द्वारा कह रहे हो, कथा के द्वारा, किंतु आपने यहाँ पर दाऊ भैया का जो बलभद्र जी महाराज हैं उनका तो बखान ही नहीं किया। वो कहाँ थे उस समय? वो तो पर्वत के अंदर दिखे ही नहीं हमको। हम छवि देख रहे हैं, झांकी देख रहे हैं कि कन्हैया पर्वत लिए हैं, सारे ब्रजवासी हैं, किंतु वहां पर बलभद्र जी महाराज कहाँ थे? स्वामी ये मन में संदेह है। यहाँ पर सौनक मुनि सूत जी महाराज से कहते कि हमको ये संदेह प्रभु बताने का कृपा करें। वहां पर जो है देवर्षि नारद व्यास जी से कहते हैं कि व्यास जी कहाँ थे उस समय? यहाँ राजा परीक्षित कहते हैं कि हे बाबा वहां पर बलभद्र जी कहाँ थे, वो जल कहाँ गया? और भगवान कन्हैया ने इतना सम्मान गिरिराज को क्यों दिलवाया, ये हम पूछना चाहते हैं कि गिरिराज भगवान को इतना सम्मान क्यों दिलवाया? क्या था उस गिरिराज में, क्या थे वह?
तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन, ये प्रसंग बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा ही मार्मिक है, आनंद को देने वाला प्रसंग है। एक समय की बात, भगवान श्री राम, जानकी, लक्ष्मण, मेरे प्रभु बदमाश से और जो है आए 14 वर्ष बाद भगवान राम बैठते हैं राज सिंहासन पर। माता जानकी एक संकल्प कर लिया था उन्होंने, बोले हम जितने भी साधु संत होंगे ना, साधु संतों की सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा 14 साल तक हम लोग वन में रहे हैं, तो हमारी सुरक्षा किसने की, हमारी देखभाल किसने की, साधु संतों ने। हम जहां भी निकलते थे ना, बड़ा स्वागत करते थे, हमारा ख्याल रखा साधु संतों ने। तो हम संतों की सेवा करना चाहते हैं, हम ऋण जो है अपने सिर पर नहीं रखना चाहते स्वामी, हे मेरे प्रभु, तो हम संतों की सेवा करना चाहते हैं, संतों को भोजन कराना चाहते हैं। राम ने कहा कि देवी, इससे अच्छा हो और क्या है, बहुत शुभ संकल्प आपके मन में उत्पन्न हुआ है, तो हम तो जो है इसके खिलाफ थोड़ी है, हम भी चाहते कि ऐसा हो। तो प्रत्येक दिवस जो है माता भगवती जानकी अपने हाथों से रसोई तैयार करती, क्योंकि शास्त्रों से हम तो रसोई कहेंगे, रसोई क्या होता है, भोजन। भोजन क्या होता है भैया, आज के जो नए नए बालक है वो नहीं जानते हैं, नव समाज है वो आजकल भोजन भी भूलते जा रहे हैं। वो कहते हैं खाना, कहते भैया आओ खाना खा लो, आप तो जो भी हो गए महाराज, बोले आओ खाना खा लो, बोले हम तो घर खाएंगे। आपको खाना भी नहीं खाता, मतलब हम घर खाएंगे। क्या खाएंगे, घर। अब बताओ, भोजन करना है भैया, भोजन करो, घर क्यों खाते हो, है? तो बड़ा विचित्र स्थिति आ गई। अच्छा करने लगा भैया, खाना खा लो, बोले नहीं हम घर खाएंगे। विनोद का बात है, बोलो राधे राधे। तो ऐसे ऐसे लोग जो है मिलते हैं, तो भैया आज भी हम अपने मुख से अच्छे शब्द बोले, क्या, भोजन। माता भगवती रसोई तैयार करती, ब्राह्मणों को बुलवाती, बड़े भाव से प्रसादी खिलाती, किंतु अब वो तो महारानी है अवध की, तो 56 भोग बनते थे, तो 56 भोग बनते थे, तो 56 भोगों को और खाना कोई हंसी खेल थोड़ी है। एक एक कटोरी में सब्जी रखती थी, कई प्रकार की, 10-12 प्रकार की पूरी बनाती थी, रसगुल्ला, जलेबी, बालूशाही, दुनियादारी, इतना 56 भोग लगा देती थी। और ब्राह्मण देवता के सामने रखी तो ब्राह्मण देवता घोड़ा जाता, कौन खाएगा बताइए। जैसे तैसे कोई खा भी ले तो द्वारा कोई नहीं लेता था। भगवती को थोड़ा वैसे लगता, बोले हमारा मन कभी नहीं भरता है, ब्राह्मणों का तो भर गया, संतों का, लेकिन हमने अपने मन भर के कोई ये खिला नहीं पायो। एक बार रघुनाथ जी बैठे थे, जैसे विनोद भाव में थे भगवान, बोले देवी आपकी सीता रसोई कैसी चल रही है, रसोई। अरे बोले महाराज है तो बड़ा अच्छा, लेकिन हमारे ने अभी तक जो है मन भर के किसी को खिलाया नहीं, मेरा मन नहीं भरा, सबका तो मन भर जाता है, लेकिन हमको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला, ऐसा कोई संत महात्मा नहीं मिला जिसको हम जो पेट भर के खिला सके और हमारी आत्मा तृप्त हो सके। बोले थोड़ा थोड़ा खाते हैं महाराज, आधा छोड़ के चले जाते हैं ब्राह्मण देवता, कोई ऐसा नहीं है कि मन भर के खाए। तो बोले देवी अच्छा खिलाना चाहते हो, बोले हाँ प्रभु। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, रसोई तैयार करो, और कल मैं जो है अब इस क्षेत्र के जो जितने भी ब्राह्मण है ना, साधु संत,